नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की बात में लगातार हम एक मुहिम आपके साथ में आगे बढ़ा रहे हैं नशे के सौदागरों के खिलाफ, और अब इसमें कुछ रंग भी दिखा है, कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, एक आस जागी है, उम्मीद जागी है, लेकिन चिंताएं अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नशे का नेक्सस किस तरह से धीरे धीरे युवा पीढ़ी को भीतर भीतर खोखला कर रहा है, यह बात खुलकर अब तक की IBC 24 की मुहिम में सामने आई, और यही हमारी मुहिम की वजह है। बड़ी चिंता की बात, तेजी से महानगर की शक्ल लेती राजधानी में नशे के सौदागरों की गिद्ध नजर पड़ चुकी। ड्रग पैडलर हर उस मुमकिन जगह तक पहुंच बना चुके हैं जहां आपके हमारे घरों के किशोर युवक युवतियां अक्सर पार्टीज के लिए जाया करते हैं। राजधानी के कई क्लब्स या तो धड़ल्ले से नशा परोसते हैं या फिर वहां ड्रग पैडलर्स की बेधड़क एंट्री है, और ये पैडलर्स कूल डूड या ग्लैम डॉल बनकर यूथ को आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। ड्रग गैंग से जुड़ी अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें एक महिला ड्रग पैडलर भी है। पुलिस को लेडी गैंग की कुछ और लड़कियों की तलाश है। इस पूरी कार्रवाई से IBC 24 की वो आशंका भी अब पूरी तरह सही साबित हुई कि ये आरोपी ड्रग पैडलर अपने होटल, क्लब्स, पब्स में यूथ को फांसने का हर मुमकिन हथकंडा अपनाते हैं। रायपुर और बिलासपुर से गिरफ्तार किए गए ड्रग पैडलर और ड्रगिस्ट किसी न किसी होटल, हुक्का बार, इवेंट कंपनी या नाइट क्लब से जुड़े पाए गए हैं। ये अक्सर क्लोज सर्किट पार्टी कर नशा किया और परोसा करते थे। बीते दिनों गिरफ्तार मुख्य ड्रग पैडलर अभिषेक शुक्ला ये कबूल कर चुका है कि वो विधानसभा रोड स्थित एक होटल में कमरे लेकर 5 से 6 लोगों की क्लोज सर्किट पार्टी किया करता था, ताकि वहां पहुंचने वाले लड़के लड़कियों को ड्रग्स का चस्का लग जाए। भिलाई से गिरफ्तार आरोपी आशीष जोशी और उसकी महिला मित्र, जो डीजे टॉक्सिक के नाम से जानी जाती है, वो भी प्राइवेट पार्टियां कर यूथ को नशा कारोबार के मकड़ जाल में उलझाते थे। बुधवार को गिरफ्तार होटल क्वींस क्लब का मैनेजर संभव पारक नशा लेने के साथ साथ इसे सप्लाई करने का भी आरोपी है। गिरफ्तार संभव पारक कई हुक्का बार्स का संचालक रहा है। उसके साथ गिरफ्तार हुक्का बार संचालक हर्ष जुनेजा भी ड्रग लेने का आरोपी है। पुलिस के मुताबिक ये खुद ड्रग्स लेने के साथ साथ क्लोज सर्किट ड्रग्स पार्टियां किया करते थे, लेकिन क्या ये औरों को ड्रग सप्लाई किया करते हैं? उनके बाकी ड्रगिस्ट के साथ क्या और किस तरह के संबंध हैं? पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। ये लोग बहुत बड़े कंज्यूमर रहे हैं ड्रग्स के, और अगेन जो पार्टी वाला सर्कल आता है और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ करना और उनमें ही देना, ये कोई उस किस्म के नहीं है जो दूर दराज जाके पेडलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पर अपने सर्कल में ही सप्लाई करना। तो काफ़ी ड्रग्स की खपत भी हुई है और कंज्यूम भी हुआ है। पहले हमने 4 लोग जो आरोपी भेजे हुए थे, जिन्होंने कंटिन्यूस, जो कि बड़े सप्लायर हैं इस एरिया के, तो वो हमने पहले ही फर्स्ट अपने अरेस्ट में कर लिया था। उनके थ्रू इन लोगों को सप्लाई होता था। और वैसे ही जो अन्य सोर्सेज थे, जैसे कल निकिता थी, तो निकिता के सर्कल में ये लोग पार्टी करते थे और निकिता फिर उनको देती थी, कभी ये लेके आते थे, कभी वो लेके आती थी, इस टाइप से ये लोग करते थे। मंगलवार को गिरफ्तार महिला ड्रग पैडलर निकिता पांचाल के मोबाइल वीडियो साफ करते हैं कि वो अपने साथी युवक के साथ बतौर डीजे यूथ के बीच में जाती रही है और बड़े कूल अंदाज में बीच बीच में गिलास से कुछ पीते शो ऑफ भी करती है। ये सब साबित करता है कि इन ड्रग पैडलर्स का निशाना केवल और केवल इन क्लब में पहुंचने वाले यूथ पर रहा है, जो इन पैडलर्स के अंदाज से प्रभावित होकर इन्हें फॉलो करने लगते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ तगड़े डिजिटल सबूत मिल चुके हैं, जो इनका ड्रग कनेक्शन दिखाते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि VIP रोड स्थित गिरफ्तार आरोपियों के संस्थानों के अलावा क्या बाकी के नाइट क्लब्स की भी तलाशी ली जाएगी? क्या इन संदिग्ध क्लब्स के CCTV कैमरे खंगाले जाएंगे? क्या आरोपियों के संदिग्ध साथियों को सर्विलांस पर लिया जाएगा? वैसे रायपुर पुलिस का दावा है कि वो पूरी तत्परता और ताकत के साथ नशे के कारोबार को खत्म करने में लगे हैं। ऐसे में एक जिम्मेदारी आपकी हमारी भी है कि हम युवावस्था की दहलीज पर कदम रख रहे अपने बच्चों के हर कदम पर उनकी सुरक्षा की खातिर सतर्कता भरी नजर रखें। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो आजादी बड़ी चीज है, लेकिन चौकसी भी जरूरी है। कम से कम ऐसे नशे का कारोबार करने वाले, शो ऑफ करने वाले कूल डूड्स या जिन्हें आप
अक्सर पार्टीज में आकर्षण करने वाले तमाम युवतियों के तौर पर देख रहे हैं इन तस्वीरों में, उनसे बचाकर रखना पीढ़ी को बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी आपकी हमारी भी बनती है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार हम ये सवाल उठाते रहे थे कि कुछ ऐसे क्लब, पब्स या कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां पर नशा परोसा भी जाता है या नशा बेचने वाले इनके पेडलर्स बेधड़क आते जाते हैं। अब ऐसे कई ठिकाने हो सकते हैं, इन पर दबिश, इन पर सख्ती, इनको खंगालना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए हम बार बार कह रहे थे कि ये सप्लाई ऐसा नहीं कि एक लड़के को पकड़ के वो उसे ड्रग सप्लाई करते हैं और वो कंज्यूम करता है। कहीं ना कहीं हम जब बार बार कहते हैं कि संस्थागत सप्लाई है, इसका मतलब कि वो कारोबारी है जो या तो होटल के मालिक है या नाइट क्लब के संचालक है या फिर कैफ़े या हुक्का बार के संचालक है। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इन्हीं जगहों पर जो है वो पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो सनबर्न पार्टी हो, न्यू ईयर की पार्टी हो, हुक्का पार्टी हो। तो एक साथ जो है देखिए बड़ा टारगेट जो इनको है, बड़ा टारगेट मिलता है। और बाकायदा हम इसमें बता रहे हैं कि लेडी गैंग यहाँ पर काम करती है, युवाओं को रिझाने का काम होता है, उनसे फ्रेंडशिप किया जाता है, उनके साथ इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। धीरे धीरे लड़के जो हैं उनके जाल में फंसते जाते हैं और इसके जो है चंगुल में आ जाते हैं नशे के। और अंततः पहले 2-3 बार फ्री में नशा करने के बाद उनको ड्रग महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है और धीरे धीरे वो इसे खुद का खर्चा निकालने के लिए बेचने भी लगते हैं। इसीलिए हम परिजनों को बार बार सचेत कर रहे हैं कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जब हम संस्थागत बात करते हैं, संस्थागत मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड वे पे कॉरपोरेट लोग जो बड़ी बड़ी होटलें, दुकानें, नाइट क्लब खोल के काम कर रहे हैं, ये जो है आपके लड़कों को मौत के कुएं में डाल रहे हैं। आपको सचेत होना जरूरी है। और हम ये बार बार कह रहे हैं, सबसे बड़ा जो पेडलर मिला है अभिषेक और मिनहाज मेमन, वो उन्होंने बताया है कि बॉम्बे गोवा से लाते थे। जो विधानसभा रोड हो या मंदिर सौध रोड हो, यहाँ के होटल्स, वो कमरे बुक करते थे, 5 से 6 लोगों को बुलाते थे और 1-2 लड़के उसमें नए रहते थे। उनके सामने वो सारा कुछ टेस्ट करते थे ड्रग और उसके बाद धीरे धीरे वो उनको चंगुल में फंस जाते थे। इसी प्रकार से जो आज जो अरेस्ट हुआ है संभव पारक, आपको बता दें क्वींस क्लब का जनरल मैनेजर है, उसी परिसर में वो हुक्का बार संचालित करता था। हम लगातार कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए। अब तो इसका अरेस्ट हो गया, अब तो बाकायदा ये करना चाहिए। और उस दिन 19 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहाँ पर कई गुना ज़्यादा लोग थे। हम फिर से कह रहे हैं उसमें क्या लोगों ने नशा किया था, ये बहुत ज़्यादा जांच का विषय है। संभव पारक गिरफ्तार हो चुका है, जमानत याचिका इनकी खारिज हो चुकी है, वो जेल भेजे जा चुके हैं। इस दौरान जो है देखना होगा कि उसके मोबाइल से या फिर जो होटल का सीसीटीवी या जो वर्किंग स्टाफ है, चाहे वह वेटर्स हो, चाहे और भी कोई मैनेजर हो, कोई भी हो, वो क्या निकलता है, उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ करना चाहिए। हमें बार बार सवाल उठा रहे हैं और कई हुक्का बार संभव पारक जो है वो जो चलाता है, ऐसा पुलिसिया पूछताछ में पता लगा है। दूसरा जो हर्षदीप जुनेजा नाम का व्यक्ति है जो आरोपी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। वो भी जो है एक कैफ़े चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप है कि वो ड्रग लेते हैं और सप्लाई करते हैं, पुलिस का कहना है। तो ये कहाँ, क्या ये खुद लेते थे, क्या अपने दोस्तों को ये सप्लाई करते थे आपस में, या फिर ये कोई नेक्सस था जो बाहर बेचता था? सारी चीज़ें जो है वो जांच के विषय हैं। लेकिन बार बार हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो सुंदर सुंदर होटलें हैं, चकाचौंध वाली होटलें हैं, उसके अंदर जो है क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं देखने का बहुत बड़ा विषय है। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे पे बिल्कुल चल रहा है। देखिए हमने जैसे दिखाया शुरुआत से कि विकास बंछोर ने जो पार्टी करी थी आशीष जोशी और उसके महिला मित्र के साथ, अंततः वो डीजेइंग करते हुए पकड़े गए। जो डीजे टॉक्सिक जो है, वो महिला जो है डीजे टॉक्सिक के नाम से डीजे का इवेंट करती थी। तो ये तो हो गया डीजे नाइट क्लब्स की बात। संभव पारक की गिरफ्तारी है, उसके सीधे सीधे संबंध जो है होटल के जो मालिक हैं उनसे साफ साफ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बार बार कह रहे हैं कि जब उस दिन की पार्टी में बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, लोगों का मुलायजा नहीं किया गया, लोगों का ब्लड टेस्ट या ऐसी चीज़ें जिससे और खुलासा हो, उस दिन नहीं किया गया था। लेकिन हम साधुवाद देते हैं रायपुर पुलिस को, लगातार देखिए इस पर गिरफ्तारी ताबड़तोड़ हो रही है। जब से इस पर देखिए कुछ टीम में भी परिवर्तन हुआ। आपको बता दें कि पुलिसिया टीम में कुछ एक जो है असंतोष जताया था बड़े अधिकारियों ने। उसके बाद जो है महिला IPS को जो है जांच का जिम्मा मिला है। तेलीबांधा के जो प्रभारी थे उनको साइबर में भेजा गया है। इसके अलावा गोल बाजार TI को तेलीबांधा भेजा गया है। तो ये तीनों लोग जो है काफ़ी तेज तर्रार है, बहुत अच्छा ये काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जांच को और तेजी देने के लिए इनका ट्रांसफ़र किया गया है, नई नियुक्तियां की गई हैं
और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। अभी ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, हर्षदीप जुनेजा और दूसरा संभव पारक, इनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है, इन्हें जेल दाखिल करा दिया गया है। और ताज़ा अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि अब तक जो 14 गिरफ्तारी हुई है उसमें से 40, उसके अलावा 40 ऐसे बड़े नाम हैं जो इनसे भी ज़्यादा रसूखदार हैं। आपको बता दें कि इनसे भी ज़्यादा रसूखदार 40 लोग हैं। तो एक बार बार अब उम्मीद जो जग रही है, पुलिस को कार्रवाई कर रही है, उसे देखते हुए कि और भी ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जिनकी जो असलियत है वो बाहर आएगी। अब देखने वाली बात होती है क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो होटल संचालक है, क्या नाइट क्लब है, या पॉलिटिकल पार्टीज के घर के जो लोग हैं वो है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस इसका कब तक खुलासा करती है। और दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अगले 36 घंटे में कुछ बड़ी चीज़ें जो है देखने को मिल सकती है, कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ इसमें गिरफ्तारियां होंगी जो इस पूरे मामले में बहुत अहम साबित होंगी। जी, जो 2 गिरफ्तारियां कल पुलिस ने की थी, जिनको हमने इस बुलेटिन के दरमियान तकरीबन लाइव ही दिखाया था कि ये दोनों पकड़ में आ गए हैं, शक्लें दिखाई, नाम बताए, पुलिस अधिकारी की बाइट सुनवाई, और आपने जैसे बताया कि हमारा मकसद भी केवल इतना था कि पुलिस को फ्री हैंड मिले, पुलिस अपनी तरफ से इनके ऊपर एक्शन ले। और जैसा आपने बताया कि टीम्स में चेंज के बाद वो परिवर्तन दिखा, वो फुर्ती और वो तेजी दिखाई पड़ी है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तो सामने मोटिव भी है, आरोपी हैं जो जेल जा चुके हैं, उनके ठिकाने पता चल चुके हैं, कहां कहां कनेक्शन है, उनके पर्याप्त डिजिटल सबूत मौजूद हैं। तो आज जो हम जिस विषय पर सबसे बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे तमाम क्लब्स, पब्स या ठिकाने जो बाकी तमाम लोगों को भी संदेह के दायरे में लेकर आते हैं, जो इस कारोबार से जुड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जो संदिग्ध लोग हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके ऊपर दबिश दी जाए, उनको खंगाला जाए, ताकि बेहतर रिजल्ट मिले और बाकी को क्लीन चिट मिले। बिल्कुल, देखिए अभी जो हम बता रहे हैं कि 40 लोग जो है वो संदेह के घेरे में हैं और बड़े उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं, ये तो कंज्यूमर है। लेकिन अभी इसमें और हम कह रहे हैं कि जब संस्थागत, मतलब ये व्यापारिक जो संस्थान है, इनकी कहीं ना कहीं जांच अभी ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे जो कस्टमर्स निकल के आ रहे हैं, इनका मूवमेंट कहाँ रहा है, कौन कौन सी जगह जाते रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं तफ्तीश की ज़रूरत है, CCTV कैमरे खंगालने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक साथ, ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह कोई पार्टी करते थे, इससे बहुत सारे देखिए चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये होटल में भी ड्रग लेते थे। इन्होंने एक VIP रोड में आशीष जोशी का फ्लैट था, वहाँ वो ड्रग यूज़ करते थे, ड्रग लेकर वो पार्टी में जाते थे, पार्टी में जाने के बाद अगर वहाँ कोई उन्हें कस्टमर मिलता था वहीं सप्लाई करते थे या उन्हें फ्लैट में लेके आते थे। तो पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में चल रहा था। और ऐसा तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो या तो कोई पर्टिकुलर एक होटल में जाते होंगे। बिल्कुल, जब इतना बड़ा नेक्सस है, 14 लोग अगर रायपुर में काम कर रहे थे तो एक जगह तो ये जाएंगे नहीं, 14 लोग कम से कम 7 जगह जाएंगे। हम मानते हैं कि 2-2 की टीम होगी, 3-3 की भी टीम होगी, तो अलग अलग होटल्स में बिल्कुल जाते होंगे। तो इस बात की भी तफ्तीश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किन किन जगहों पे गए हैं। बिल्कुल इसमें, क्योंकि देखिए लगातार एक होटल मालिकों का ये एक वर्ग है जो सिर्फ खाना परोसता है, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन खिलाता है, उनके ड्रिंक्स भी नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित है। और उनकी भी लगातार मांग उठ रही है कि ऐसी जगहों को जो चिन्हांकित किया जाए और बिल्कुल उन्हें पब्लिक के सामने बताया जाए कि ये लोग संलिप्त थे, ताकि उनका व्यापार को भी प्रभावित न मिले। क्योंकि ये लगातार जो है वो एक बड़े वर्ग को, व्यापारी वर्ग को इसकी बदनामी का असर झेलना पड़ रहा है कुछ लोगों के कारण। तो ये जांच इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी संदीप, एक और बड़ी बात यह कि ऐसे में उन माँ बाप को या उन तमाम लोगों को भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए जिनके बच्चे इस तरह की पार्टीज में जाते हैं, और माँ बाप कोई नहीं चाहेगा कि वो इस तरह के चंगुल में फंसें। आपने जिस महिला पेडलर की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई हैं उसमें साफ दिखा है कि उसका अंदाज, उसका अपने आप को कूल दिखाना, उसका बीच बीच में प्रमोट करना नशे को, एक तरह से कूल बिहेवियर जो आज की लैंग्वेज में कहते हैं, यही कूल बिहेवियर एक नामाकुल मकसद से लगातार किया जाता रहा। अब इन पर अंकुश के लिए भी शायद सोसाइटी को या इन संस्थागत लोगों को भी आगे आना चाहिए कि क्या इसकी आड़ में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, क्या इसकी आड़ में नशा तो नहीं परोसा जा रहा, भले ही संस्था के भीतर ना सही कहीं बाहर ले जाकर ऐसे काम तो नहीं हो रहे। उनको भी अलर्ट होना पड़ेगा जो इस बिजनेस में है और क्लीन चिट अपने आप को देते हैं। बिल्कुल, देखिए होटल एसोसिएशन के अलावा बार एसोसिएशन है, क्लब का कोई एसोसिएशन है,
उन्हें इसमें सामने आना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है परिजनों को सामने आना पड़ेगा। अपने बच्चों की प्रोफाइल्स देखिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपका बच्चा कब जा रहा है, कब आ रहा है, उसकी आदतें क्या हैं, क्या वो अकेलेपन का शिकार हो गया है, क्या वो परिवार वालों से मिलने से बच रहा है। तमाम रायपुर में साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलकर वो उनकी आदतों के बारे में या गूगल करके वो जानकारी ले सकते हैं, निगरानी ले सकते हैं। और हम जो युवा इसे देख रहे हैं, हम उन्हें कहेंगे कि ये सिर्फ नशे की बात नहीं है या कूल होने की बात नहीं है। ये देखिए पुनीत जी, बार बार ये जो इंटेलिजेंस है इंडिया का, वो साफ साफ कहता है कि ये जो कोकीन है, जैसे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पाकिस्तान से आता है, अफगान से आता है, बांग्लादेश से आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा अपने आप को कूल बताने के लिए कोकीन खरीद रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी मौत का तो दरवाज़ा खटखटा ही रहे हैं। साथ में ये देशद्रोही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये देखिए आपकी ये पैसा टेरर फंडिंग पे जाता है। ये जो कोकीन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगान से आ रहा है, ये पूरा पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म के लिए, देश के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इस प्रकार के नशा, कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आतंकवाद को भी जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार आप देखेंगे पंजाब में, दिल्ली में पाकिस्तान से जो ड्रग आता है उसका सीधा कनेक्शन मिलता है आतंकवाद से। सीधे कनेक्शन बड़े बड़े हथियारों के सप्लायर से इसके रहते हैं, ये उससे पैसा जनरेट करते हैं, बहुत तेज़ी से होता है। तो हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स या फेसबुक प्रोफाइल या कॉलेज में कूल बनने की बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश को जो है वो संकट में डाल रहे हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम फिर से एक बार इस पर सवाल पुराना मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि क्वींस क्लब में उस दिन जो पार्टी हुई थी उसमें 2 लोग ऐसे थे जो सीधा सीधा पंजाब से ड्रग लाकर रायपुर बेचते थे, गिरफ्तार हुए थे, उनके सीधे सीधे संबंधी थे। उनको जो है कहीं ना कहीं उनकी तफ्तीश कर पूछताछ करनी चाहिए कि वो उस दिन पार्टी में क्यों गए थे। इसके अलावा 2 लड़कियां हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि रायपुर में उनका ऑफिसेस है उन निजी यूनिवर्सिटीज़ का, बाहर उनकी यूनिवर्सिटीज़ है। वो 2 लड़कियां अभी भी जो है पुलिस के जांच के दायरे में आई है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आप देखेंगे अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, हॉस्टल्स और कॉलेजेस अभी खाली हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये माहौल बहुत ज़्यादा बरामद नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, न्यू ईयर की पार्टी होगी, ये फिर से कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पिछले साल इसी साल फरवरी में नया रायपुर के एक सरकारी शिक्षण संस्थान में 1 किलो गांजे के साथ 1 पेटी शराब और 1 पेटी बियर के साथ वहाँ का छात्र पकड़ाया था, हॉस्टलर था। पूरी जानकारी हमारे पास है, लेकिन संस्थान ने उसको पुलिस को नहीं दिया क्योंकि उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ये संस्थान का कहना था। तो अब ये देखिए गैर जिम्मेदाराना हरकत देखिए कि वो कितने लोगों को वो 1 किलो गांजा जी बिल्कुल, नाम और कैरियर से संदीप, नाम और कैरियर से कहीं ज्यादा, नाम कैरियर से कहीं ज्यादा जिंदगी और पीढ़ी ये कीमती है। किन स्तर के ऊपर अलर्ट की आवश्यकता है और ऐसे कितनी संस्थागत जगह हो सकती हैं जो सूत्र बताते हैं जिन पर जाहिर तौर पर पुलिस की भी नजर होगी। ड्रग्स के चंगुल में अगर आपको लगता है कि केवल राजधानी है तो ऐसा नहीं है। पिछले दिनों की गिरफ्तारी ने क्लियर किया कि आसपास के कुछ और जिलों तक ये पैर पसार चुका है। ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई में बड़ी आसानी से नशा मिलता है, बिकता है। हमारे सहयोगी ने वहां जाकर जाना, लोगों से बातचीत की, सुने आप कैसे उनके अनुभव भी सामने आते हैं कि खुलेआम वहां भी बिकता है नशा। पूरा छत्तीसगढ़ ड्रग्स के आगोश में है। यहां की युवा पीढ़ी ड्रग्स में डूब गई है। जो ट्विन सिटी है, दुर्ग भिलाई सिटी है, ये भी अछूती नहीं रही है, क्योंकि जहां हम अभी खड़े हुए हैं ये सिविक सेंटर का इलाका है। ये पूरा एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो छोटे बड़े मिलाकर 1000 से अधिक एजुकेशन सेंटर्स हैं। रायपुर के अलावा 1-2 सिटी है, ट्विन सिटी दुर्ग और भिलाई, जो ड्रग्स और नशे के कारोबार में पूरी तरह से डूबी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी है, कुछ बाहर के लोग भी। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस नशे के कारोबार को लेकर उनका क्या कहना है। क्या शासन को नहीं पता कि प्रशासन को नहीं पता कि कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मतलब आप पब्लिक क्या बताएगी? आप ये जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आप मेरी बात को सुनिए। हम यहाँ पे जब कुछ लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि यहाँ पर ड्रग्स आसानी से मिलता है और इस बात की जानकारी सभी लोगों को। क्या यहाँ पे आसानी से मिल सकता है ड्रग्स? क्या चीज क्या नहीं मिल सकता आज के डेट में? जब आप मुहैया करा रहे हो तभी तो लोगों तक पहुँच पा रहा है ना। जब शासन है, प्रशासन है, जब ढीलापन अगर वो करेंगे तभी तो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर मान लो अगर किसी को ड्रग्स चाहिए तो कैसे मिलता, कैसे है, कहाँ से कैसे मिल जाएगा? ये इनके एजेंट घूमते रहते हैं, वो एजेंट अपने हिसाब से काम करते हैं, जिसको उनको देखते हैं कि किसको निशाना बनाना है। जो पैसे वाली मोटी पार्टी दिखता है उसको निशाना बनाते हैं, पहले लत लगाते हैं,
फिर जिस हिसाब से लत लगता है, जब उनको ज़रूरत बन जाती है तो उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। हुक्का बार है यहाँ पे, सारे बार हैं, सारी जगह अवेलेबल हो जाता है। हुक्का बार चल रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, कहाँ चीज़ क्या नहीं मिलता। आप सार्वजनिक रूप से लोग यहाँ पर आते जाते हैं, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई? आज की जो स्थिति है मार्केट की और आज का जो समय अभी जो समय चल रहा है वही चल रहा है। अगर आप पेमेंट कर सकते हो, दे सकते हो, आपकी पहुँच है, आपकी पकड़ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ऐसी स्थिति है। अच्छा बताओ, जो अभी पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो थोड़ा भय खौफ नहीं कभी मिल रहा है? जैसे मेरे हिसाब से अगर जहाँ तक की सोच है, पुलिस तो कार्रवाई बराबर करने पे रहती है, करती भी है, और कहीं ना कहीं उनको दबाव आता है, कहीं ना कहीं उनको उच्च कोटि के नेता लोगों से दबाव आता है तो कार्रवाई में पीछे हट जाती है। वो जितना भी है शासन प्रशासन में ही आते हैं, तो कहीं उच्च अधिकारी का फ़ोन आना तो वो पीछे हाथ खींचती है। कार्रवाई तो करना वो चाहती है, लेकिन कार्रवाई कैसे करे। छत्तीसगढ़ के और भी शहरों में जाएंगे और वहां पर किस तरह से नशे का कारोबार फल फूल रहा है, पुलिस आखिर वहां पर क्यों एक्शन नहीं ले पा रही है, शासन प्रशासन के लोग क्यों मौन हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो केवल हम नहीं कहते बल्कि लोगों का भी गुस्सा इसी बात को लेकर के था और सभी संदीप मानते हैं कि फ्री हैंड पुलिस को मिलना चाहिए। जो अब लगता है कि मिला है, टीम्स को काम करने देना चाहिए। ऊपर के लोगों का, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना इस पर कोई पॉलिटिक्स होना चाहिए। अगर फ्री हैंड होगा, काम करने की आजादी होगी तो ये सब पकड़े जाएंगे। ये पीढ़ियां खुद कहती हैं, युवा खुद कहते हैं। किन स्तर के ऊपर अब भी अलर्ट की आवश्यकता है? देखिए, जो तमाम जो पार्टीज होती हैं, सबसे बड़ी बात इन पर सर्विलांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बाहर से डीजेज आते हैं, हम ये नहीं कहते कि रायपुर भाई मेट्रो सिटी बन रहा है, बॉम्बे दिल्ली के कैटेगरी में लगभग आ ही चुका है। यहाँ ऐसी पार्टीज ठीक है, नाइट कल्चर ज़रूरी है, लेकिन किस कीमत पे, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि इनके लेकिन मंसूबे इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं नशा व्यापारियों के कि कहीं ना कहीं इसको पुलिस प्रशासन का डर जो है वो कम हो गया है। लगातार कार्रवाई होने के बाद देखिए, हमारे पास कल और परसों के हुक्के बार के जो वीडियोस कुछ आए हुए हैं, जो अभी भी वीआईपी रोड में हुक्का बार जो है रात को 11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो संचालित हो रहे हैं। अभी भी लगातार खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मंसूबे बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। एक उदाहरण बहुत अच्छा इंदौर ने पेश किया था कि इंदौर की नगर पालिका जो नगर निगम है, उसने हुक्के को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया था। मतलब क्या बालिग क्या नाबालिग कोई भी जो है वो हुक्के का सेवन नहीं कर पाएगा। कोई भी संस्था जो हुक्का पिलाने के नाम से जो व्यापार नहीं कर पाएगी, कोई भी व्यापारी। हालांकि रायपुर के कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके लिए लेकर आते हैं याचिका लगाकर ऑर्डर की हम हुक्का बेच सकते हैं। तो ये देखिए तत्परता, कितनी ज़्यादा प्रतिबद्धता है लोगों को नशा बेचने के लिए। जाके सुप्रीम कोर्ट से जाके वो प्रयास करते हैं कि ऐसा ऑर्डर मिल जाए कि वो हुक्का बेच सके। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आप देखेंगे कि नशा बेचने वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में सिर्फ परिजनों पर और युवाओं को खुद जो है सचेत होना पड़ेगा कि वो ऐसे चंगुल में ना फंसे। और लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए, आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि बिलासपुर से बड़ी गिरफ्तारी हुई, रायपुर से जो है गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पहली जो गिरफ्तारी है। लेकिन अब उम्मीद की किरण जागी है। 40 बहुत बड़े नाम है पुनीत जी, जिनके बहुत बड़े स्तर है। 40 लोग ऐसे हैं हमारे सूत्र के अनुसार जो कभी भी रायपुर में जिनको पकड़ा जा सकता है या पूछताछ के लिए बुलाया। चलिए, ये उम्मीद करते हैं संदीप इस कार्यक्रम में कि इन 40 बड़े नामों पर भी शिकंजा कसेगा। उम्मीद करते हैं कि पुलिस को, प्रशासन को दिया गया फ्री हैंड वाकई जारी रहेगा। किसी भी तरफ का कोई इन्फ्लुएंस इसमें काम नहीं आएगा। और जिस तरह पिछले 24 घंटे में आस जागी है बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसने की, जो कांग्रेस के यूथ लीडर हैं वो भी कह चुके हैं कि अब ये जो कार्रवाई है इससे कहीं बड़े नाम अभी पर्दे के पीछे हैं। क्या वे सामने आएंगे, उन पर शिकंजा कसेगा, ये टीम्स तय करेंगी कि वो कब तक उनको सामने लाती हैं। आपको हमको केवल इतना करना है कि ये यूथ पीढ़ी कूल बनने के चक्कर में किसी प्रतिकूल फेर में तो नहीं पड़ रही, इसका ध्यान सतर्कता से रखना पड़ेगा अगर बचाना है अपने घर के बच्चों को, यूथ को, युवा पीढ़ी को। बहुत धन्यवाद संदीप, आपका भी, लोगों का भी इस मुहिम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।